Perhaps you know that government of India declared in the year 1984 that Swami Vivekanandaji's birthday, 12th January, will be celebrated as a National Youth Day. राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी हम सब मनाते हैं, तभी से मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हम सब अच्छा मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान आजकल है ही नहीं, अच्छा मानव जो होता है, मनुष्य होता है, आजकल है ही नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे ऑल ऑफ अस शुड बिकम गुड ह्यूमन बीइंग और बेटर ह्यूमन बीइंग। रामकृष्ण मिशन में बहुत बड़े पैमाने में आप लोग एक फंक्शन करते हैं, तो ये कल्पतरु दिवस क्या है? चलो आज कल्पतरु है, भगवान श्री राम कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, बहुत रुपया पैसा मिलेगा, जो भी मांगेंगे वो। नो, देयर इज अ रॉन्ग आइडिया। व्हेन वी फील फ्रस्ट्रेटेड, व्हेन आवर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, जब हमारे कामना और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, देन ओनली वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। सबके जीवन में, बड़ा हो छोटा, सबके जीवन में। नमस्कार, प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ रामकृष्ण मिशन के स्वामी सर्वालखानंद जी महाराज प्रेजेंट हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। स्वामी जी, आपको हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। स्वामी जी, ये जो प्रभा चैनल है, आप पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी हमारी बहुत आभारी हूँ मैं आपकी, आप आए। ये साल की जो शुरुआत है, इस शुरुआत में हमें कई सारी जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है आपसे। हमें हमेशा लगता है ये चीज़ स्वामी जी कि एक अच्छा लाइफ, अ गुड लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ का मीनिंग एक्चुअली में क्या है? देखिए, जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य है दो प्रकार। एक है फिजिकल हेल्थ, एक है मेंटल हेल्थ। हम केवल जोर देते हैं फिजिकल हेल्थ के ऊपर, कसरत करते हैं, जिम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं। वी टेक केयर, लॉट ऑफ टेक केयर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, बट उसके साथ साथ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ। और दोनों का जो संपर्क है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, जो बहुत अच्छा संपर्क है। दे आर इंटरडिपेंडेंट, आई शुड से। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा, तो फिर आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। सो इट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। सो दोनों हेल्थ के ऊपर हमें जोर देना है। फिजिकल हेल्थ को हम तो लेते हैं, क्योंकि फिजिकल अगर हेल्थ अच्छा होता है तो फिर मेंटल हेल्थ भी अच्छा होता है। इट इज़ सेड इन इंग्लिश कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड, स्वस्थ मन, मजबूत मन निवास करता है ये स्वस्थ फिजिकल हेल्थ में। इसीलिए दोनों के ऊपर हमें जोड़ देना है। एंड व्हाट इज फिजिकल हेल्थ एवरीबॉडी नोज, बट व्हाट इज मेंटल हेल्थ मेनी ऑफ अस डू नॉट नो। मेंटल हेल्थ यही है कि हम मन को किस तरह से भरेंगे, क्योंकि मन को तो थॉट से भरना है, मन की पुष्टि आइडियाज से भरना है। ये जो आइडियाज एंड थॉट किस तरह की होनी चाहिए जिसको हम मन को भर सकते हैं, फिल अप द माइंड। माइंड तो वैकेंट रह नहीं सकता है, हाउ। इसलिए हम कहते हैं, सुनते हैं कि अच्छा किताब पढ़ो, अच्छा सत्संग करो, और अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें देखो। ये जब सब करते हैं, इससे क्या होता है, अच्छी अच्छी भावनाएं, द गुड थॉट्स, गुड आइडियाज़, इनोबलिंग आइडियाज़ से मन हमारा भर जाता है। जैसे हम कहते हैं पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, तो पॉजिटिविटी क्या है कि मन को हम अच्छे आइडिया से भरेंगे, नोबल आइडिया से भरेंगे, अच्छी बातों से भरेंगे, अच्छा चिंतन से भरेंगे,
मन को, जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी, और एक है नेगेटिविटी। बहुत सारी चर्चाएं हो रही है आजकल। नेगेटिविटी क्या है? मन को हम ज़्यादातर आजकल जो हो रहा है नकारात्मक भावनाओं से भर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव इमोशन, उससे हम मन को भर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं मन में अशांति होती है। अशांति, अच्छा बुरा सब कुछ मन चंचल भी हो जाता है। ये जो अच्छा बुरा जो हम अनुभव करते हैं, ये एक्सपीरियंस सब तो मन में ही करते हैं। मन ही एक्सपीरियंस करता है कि ये अच्छा है, बुरा है, कि सुख है कि दुख है। इसलिए हमको, जैसे जस्ट नाउ यू हैव सेड, इट इज करेक्टली यू हैव सेड, कि हम शरीर को पुष्टि करने के लिए न्यूट्रिशन फूड खाते हैं, अच्छी चीज़ के करने, इसलिए मन को भी न्यूट्रिशन थॉट से भरना है। न्यूट्रिशन कि ताकि हमारा मन मजबूत हो। और न्यूट्रिशन मन का जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? अच्छी बातें। एक कहानी, एक पहले हम लोग छोटे जमाने में पढ़ते थे, अभी लोग जानते हैं कि नहीं। बापूजी का 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बंदर दोनों आँख बंद करके रखा है एक बंदर, वो तो बुरा मत देखो, और फिर दोनों कान बंद करके रखा है बंदर, तो बोलते बुरा मत सुनो, और मुंह बंद करके रखा है बंदर, बुरा मत बोलो। सो इसी धारणा से अगर हम करेंगे तो हमारी दोनों जो स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, बोथ विल बिकम वेरी स्ट्रांग एंड डायनामिक। बहुत अच्छा स्वामी जी, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये तो हमें लगभग सभी को ये चीज़ मालूम है, मगर ये वाला मालूम तो देखो, हाँ, मालूम तो सब कुछ है, लेकिन हम तो ये सब चीज़ों को जीवन में उतारते नहीं है ना। वी नो, ऑल ऑफ यू नो सो मेनी थिंग्स, बेटर थिंग्स, गुड थिंग्स, लेकिन उसको हम जीवन में उतारते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और एक बात है, ये सब खराब चीज़ों के प्रति मन ज़्यादा भागता है, अच्छी चीज़ों के प्रति मन उतना आकृष्ट नहीं होता है। इसलिए तो मन को अच्छी चीज़ों के प्रति हमें आकृष्ट करना है, हमें खींचना है। कुछ दिन पहले ही रामकृष्ण मिशन ने सेलिब्रेट किया था स्वामी जी का जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो उनके टीचिंग्स को लेकर कुछ कहिए आप, जो हमें हमेशा याद रखना। मैं समझ गया हूँ आपकी बात, कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। स्वामी विवेकानंद जी का क्या संदेश। तो हम तो हर साल 2 बार स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन मनाते हैं। एक मनाते हैं जन्म तिथि और एक मनाते हैं जन्मदिन। जो जन्म तिथि होती है वो तो बदलती रहती है, और जो जन्मदिन है वो तो बदलता नहीं, इट इज फिक्स्ड, दैट इज 12th January. And perhaps you know that government of India declared in the year 1984 that Swami Vivekanandaji's birthday, 12th January, will be celebrated as a National Youth Day. राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी हम सब मनाते हैं, तभी से मनाते हैं, सिंस 1984। और क्यों युवा दिवस मनाते हैं? और क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हुई है बहुत पहले कि युवा को तो हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो युवा के आइकॉन कौन बनेंगे, युवा के आदर्श कौन बनेंगे, और युवा के क्या नाम नेता कौन बन सकते हैं। तो बहुत कुछ सलाह परामर्श के बाद, मीटिंग वगैरह डिस्कशन के बाद एकदम सर्वसम्मति क्रम से यही सिद्धांत हुआ कि स्वामी विवेकानंद इज द ओनली पर्सनालिटी हु कुड बी द यूथ आइकॉन। युवा के नेता हो सकते हैं, युवा के आदर्श हो सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जो संदेश था युवाओं के लिए, हम सब के लिए, वो था, स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हम सब अच्छा मनुष्य बने, अच्छा इंसान बने। क्योंकि पहले भी अभी भी खास करके जो देखते हैं, अच्छा इंसान का बहुत ही अभाव है, बहुत ही अभाव है। अच्छा इंसान आजकल है ही नहीं, अच्छा मानव जो होता है, मनुष्य होता है, आजकल है ही नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे ऑल ऑफ अस शुड बिकम गुड ह्यूमन बीइंग और बेटर ह्यूमन बीइंग, एंड
एनलाइटेंड सिटीजन, गुड सिटीजन। मनुष्य ही तो देश को आगे ले जाएगा, मनुष्य ही तो सबको देश समाज को आगे ले जा सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने बार बार कहा मेन आर वांटेड। हमें मनुष्य चाहिए, हमें अच्छा इंसान चाहिए, हमें अच्छा सिटीजन चाहिए, हमें कर्मठ मनुष्य चाहिए, हमें पवित्र मनुष्य चाहिए, हमें उद्यमी मनुष्य चाहिए, हमें कर्तव्य परायण मनुष्य चाहिए, हमें सेवा परायण मनुष्य चाहिए। ऐसा मनुष्य हमें चाहिए ताकि हम देश को आगे ले जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वन डे इंडिया विल बिकम विश्व गुरु, वन डे इंडिया विल बिकम वर्ल्ड टीचर। कौन टीचर बना सकता है, वर्ल्ड टीचर बना सकता है? हम ही बनाएंगे उसको। और ख़ास करके युवा को उन्होंने कहा कि तुम ही देश को आगे ले जा सकते हो। इसलिए अच्छा मनुष्य की बहुत ज़रूरत है। द रियल सोर्स ऑफ एनी कंट्री और एनी रेस, रियल रिसोर्स, धन दौलत ये सब तक की ज़रूरत है, बट रियल रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग। दिस इज रियल रिसोर्स। आपके पास बहुत रुपया पैसा इधर उधर नेचुरल रिसोर्स बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे अच्छा मनुष्य हम सब बने। यही आज के दिन में स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। स्वामी जी, एक चीज़ आपको मैं सोचती हूँ कि पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बैठे हैं साल के ठीक तीसरे वीक पर। दिस इज़ द थर्ड वीक ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ये 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस मनाया जाता है हर साल। रामकृष्ण मिशन में बहुत बड़े पैमाने में आप लोग एक फंक्शन करते हैं। तो ये कल्पतरु दिवस क्या है? देखिए, श्री रामकृष्ण was very sick, all of you know, and he had esophagus cancer. So for rest, Sri Ramakrishna was in Calcutta. The place is called Kasipur, and we say Kasipur Garden House, where he used to stay. People used to come to him to meet him, and Sri Ramakrishna was feeling better, and that was in the month of 1st January and 1886, in those more than 100 years. That day Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna was feeling a little better, and it was Sunday. And because it was Sunday, many devotees came to see Sri Ramakrishna just to pay respect. They are waiting downstairs, those who have gone to Kasipur Dhanbati, where Sri Ramakrishna became Kalpataru, and the devotees are waiting downstairs, and they just when they want to pay respect to Sri Ramakrishna. But that day, unfortunately, Sri Ramakrishna was feeling little better, and he came down from the upstairs and went near the assembled devotees. And assembled devotees just pay respect to him, and Sri Ramakrishna was in semi-conscious mood, and he blessed the assembled devotees. Not only blessed assembled devotees, I should say, he blessed the whole mankind with the greatest blessing, spiritual blessing. May you all be blessed with a spiritual consciousness. बांग्ला में उन्होंने जिस आशीर्वाद दिया था कि यार बोलबो तुम्हारे चैतन्य हो, क्या मैं क्या कह सकता हूँ आज के दिन? मैं तो यही कहूँगा तुम सबका चैतन्य हो। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स Sri Ramakrishna gave to the devotees, the whole mankind, that is spiritual awakening. तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, पुरुष के भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए। आध्यात्मिक चेतना जागृत होना आज के दिन में बहुत ही आवश्यक है। हम कहते हैं परेशान हैं, ये हैं, वो हैं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसका बहुत बड़ा एक कारण है, और वो है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना अभी तक भी ठीक से जगी नहीं है। तो आध्यात्मिक चेतना को हमें जागृत करना है। वी हैव टू
awaken the spiritual consciousness. इसने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था. That is why that day is very important day for all of us, not only for the devotees, for all of us. और ये कल्पतरु का अर्थ होता है कि ये जो डिवोटी थे उस समय, उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण सबको अपने आप बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया. लेकिन वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, श्री रामकृष्ण, इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. श्री रामकृष्ण उस दिन कोई भी जागतिक आशीर्वाद, मुंडन ब्लेसिंग उन्होंने दी है कि आयुष्मती भवो, आयुष्मान भवो, धनवान भवो, धनवती भवो और यशस्वी भवो, ये सब आशीर्वाद जैसे ये तो जागतिक आशीर्वाद है. ऑल आर मुंडन ब्लेसिंग्स उन्होंने नहीं दिया. वो जानते थे ये आशीर्वाद करने से जो मिलेगा जागतिक चीज़ें वो तो 2 दिन के लिए है, आज है कल नहीं हो सकता. उन्होंने ऐसा ही आशीर्वाद दिया जिस आशीर्वाद प्राप्त करने से, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक चेतना जो उन्होंने बात किया, वो जागृत हो जाने से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतर आ जाता है. ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स. और खुद कहते हैं हम जो हैं, जो साधारण मनुष्य क्या होता है वो बुद्ध मानव बन जाता है, और बुद्ध मानव से फिर वो आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है, आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है. तो इसलिए श्री रामकृष्ण, इसलिए उस दिन यही उन्होंने आशीर्वाद दिया. भक्तों ने वहाँ श्री रामकृष्ण आशीर्वाद दे दिया. और अब सब हम जानते हैं, चलो आज कल्पतरु है, भगवान श्री रामकृष्ण को प्रार्थना करेंगे, बहुत रुपया पैसा मिलेगा, जो भी मांगेंगे वो ना, इधर इज रॉन्ग आइडिया. श्री रामकृष्ण को के पास जाओ, लेकिन यही मांगना है, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए, ऐसा ही मांगना है, ताकि हम एक डिवाइन पर्सन में परिणत हो जाए. अच्छा मनुष्य बनेगा. इफ यू अवेकन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस within you, you will become better citizen, you will become better human being. यही तो चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा और श्री रामकृष्ण यही तो चाहते थे कि कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, रूपांतरण आ जाए, हम और कैसे बेहतर बन सकते हैं. हम तो अच्छे हैं, उससे और बेहतर कैसे बन सकते हैं, बेहतर मनुष्य कैसे बन सकते हैं. स्वामी जी, not only today's youth, but I think everyone is now facing some mental illness like stress, frustration. तो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? Yes, it is not new. अभी हम लोगों को लगता है कि सारे जो युवा हैं वो भ्रमित हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, रिजेक्टेड और मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस से परेशान हैं. ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है. सभ्यता के बाद से, मानवीय सभ्यता के बाद से ही लोगों के भीतर और लोग टेंशन वगैरह, मानसिक तनाव इत्यादि फ्रस्ट्रेशन से तभी से ये है, परेशान है. अब से नहीं, 5000 साल पहले वही तो हुआ था. अर्जुन को तो वही हुआ था, मेंटल तनाव, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, मानसिक अवसाद. अर्जुन को तो हुआ था, टोटली ब्रोकन, मेंटली टोटली ब्रोकन. वो तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया अर्जुन, बिल्कुल. और इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इतना वो अपने को ये कमजोर समझा कि वो कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. एक्चुअली ही केम टू बैटल फील्ड टू डिफीट कौरव. और कौरव को देख के उसका अंदर एक ऐसा ही परिवर्तन आया और कमजोर हो गया, मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गया कि वो हमारे तो फैमिली है, जो भी हो. हाँ. हम उतना इसमें जाते नहीं, तो इजीली अंडरस्टूड कि बस उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. इज टोटली फ्रस्ट्रेटेड, मेंटली टोटली फ्रस्ट्रेटेड. देख, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कब होता है? गीता में बहुत सुंदर वर्णन है. ये सब मैं संक्षिप्त रूप से आपको कहना चाहूँगा. When we feel frustrated, when our desires are not fulfilled, जब हमारे कामना और वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, then only we get frustrated. सबके जीवन में, बड़ा हो छोटा, सबके जीवन में जब वो चाहते हैं, जब आपको नहीं मिलता है, then you will get frustrated. आपका मन खराब हो जाता है. और गीता में कहता है कि लोग क्रोधित भी हो जाता है, खिटखिटा हो जाता है. और गीता में कहता है कि खिटखिटा के बाद क्या होता है, उसका जो बुद्धि है उसका भी नाश हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है. और
उसको जो स्मृति है उसका भी जो वो स्मृति भी चली जाती है। तो ये कहने का अर्थ यह है कि हम इतना आजकल हमारे अंदर हमारे भीतर चाह बढ़ गया है, इतना हम चाहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, ये खाएंगे वो जाएंगे ये जाएंगे। तो एक जीवन में तो हमारे जो कामना और वासना है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कामना और वासनाएं अनंत, इनएमेबल, कामना वासना का कोई अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। आज एक कामना आई वासना कि हमें अच्छा एक कोट खरीदेंगे, कोट तो आपने खरीद लिया, कोट पहन भी लिया, फिर लगता है कि चलो ठीक है और उससे अच्छा डिज़ाइन का मॉडल अच्छा चीज़ मॉल में निकला है, चलो उसके लिए दौड़े। आपके पास कार है, आपका अच्छा मॉडल कार टेस्ला उसला आगे निकल गया, तो पहले जो था उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको टेस्ला से कुछ दिन बाद और कुछ अच्छे डिज़ाइन का कार मॉडल का कार आएगा, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो यू सी वन आफ्टर अनदर योर डिज़ायर गेट्स इंक्रीज्ड, उसकी आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन यू नॉट एबल टू फुलफिल योर डिज़ायर देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए आज के युवा तो भ्रमित हैं, आज के युवा तो भ्रमित हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज़्यादा मांगना चांगना नहीं, ज़्यादा मांगना चांगना नहीं, जो आता है आने दो। जो अरे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू थिंक वेरी डीपली, हमें क्या चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, जस्ट टू मेंटेन आवर सेल्फ इन वेरी इफेक्टिव वे, इन गुड वे। हमें क्या चाहिए, हमें कपड़ा रोटी और मकान, ये तीन ही तो चाहिए। और क्या चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए अच्छा कमरा चाहिए, फ्लैट चाहिए, और कुछ पैसा चाहिए ताकि खर्चा के लिए, और हमारे जो लड़के बच्चे हैं उसको जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए। दिस मच ओनली। यही अगर मिल जाता है तो फिर बेफजूल पैसे के पीछे दौड़ने का और दिमाग खराब करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मिलने से भी आपको फ्रस्ट्रेशन चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इफ यू सी द अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, वन अभी शायद वैसा ही है, स्वीडन का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर तो होता है जो पर पर्सन इनकम सबसे ज़्यादा है स्वीडन में, इतना पैसा मिलता है सबको। लेकिन अदर हैंड इतना कष्ट है, इतना मानसिक अवसाद है, एंड रेट ऑफ कमिटिंग सुइसाइड सबसे ज़्यादा स्वीडन में है। वाई? उसके बाद सब कुछ है, सब पैसा है, ऑल एमिनिटीज ऑफ लाइफ, एवरीथिंग दे हैड, बट तो भी उसका शांति नहीं, तो भी सुइसाइड रेट इज हाईएस्ट इन स्वीडन। मेरा बहुत बड़ा अच्छा कंट्री है, छोटा कंट्री, यूरोपियन कंट्री। इसलिए मत सोचिए कि सब कुछ मिल जाने से, बहुत कुछ मिल जाने से फ्रस्ट्रेशन चले जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नो। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें यही सोचना है कि जो हमें मिल रहा है वही हम लें, उससे हम संतुष्ट रहें, उससे हम संतुष्ट रहें। अब देखेंगे सब परेशानी या सब कुछ दूर हो जाएगी, माने पर्टिकुलरली मेंटल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। आपके एडवाइस क्या होंगे टुवर्ड्स हमारे जो एडल्ट्स हैं, क्योंकि एडल्ट्स को मजबूत करेंगे तभी जाके यंगर जनरेशन भी मजबूत होगा। तो एडल्ट्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, खास करके आज के जो युवा हैं, ये युवा भ्रमित हैं। उनको ये पता नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। कभी वो सोचता है ये करूँगा, फिर 2 दिन का बदला छोड़ के ये करूँगा, छोड़ देंगे। यू शुड बी फोकस्ड। कोई भी विषय पर किसी में भी आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। यू गो ऑन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ फोकस, तब तो फिर मुश्किल है, तब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी एक चीज़ को पकड़ना है और उसके ऊपर फोकस करना है और आगे बढ़ना है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छा डॉक्टर बनिए, फोकस ऑन इट। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनिए, फोकस ऑन इट। तब तो फोकस तो करते नहीं, कभी अच्छा इंजीनियर अच्छा नहीं, वो ले लिया, इसलिए वो ले लिया। फर्स्ट
शुड बी वेरी फोकस्ड। और जो मैं कह रहा था कि लोग परेशान हैं, बच्चे लोग जो हैं ये जो परेशान हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे, आत्महत्या कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दे सफ़र फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड मेंटल डिजीज, साइकेट्री, ये सब ये बहुत चिंता का कारण है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसलिए जो है हमारे जो पहले मैंने कहा था कि हमारे दिमाग को भरना है, मन को भरना है अच्छी बातों से, अच्छी संस्कारों से, अच्छी चिंतन से, हमें उसको भरना है। नेगेटिव जो थॉट आते हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्यों रहेंगे दुनिया में, हम आत्महत्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम दूर कर सकते हैं, काउंटरैक्ट करते हैं। द नेगेटिव thought ideas can be counteracted by good thought and good ideas. कांटे से कांटे चुभ रहा है तो कांटे से कांटे को निकालना है। उसी प्रकार ये जो हमारे ये जो बैड थॉट है, जो नेगेटिव थॉट, आजकल नेगेटिव थॉट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल रील दिस दैट सोशल मीडिया इज आई शुड से डोंट टेक इट अदरवाइज इज फुल ऑफ नेगेटिव आइडियाज। एक किसको मार रहा है, किसको पीट रहा है, ये हो रहा है, खाली व्यूज़ बढ़ाने का, कितना हमारा व्यू देखा, ऐसा ऐसा सब रील बनाते हैं, भेजते रहते हैं। इसके जरिए नेगेटिव आइडियाज़, नेगेटिव थॉट का ये जो होता है प्रचार प्रसार होता है, और हमारे मन तो वही नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, नेगेटिव इमोशंस से भरा हुआ है। क्या है नेगेटिव इमोशंस? क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि द 4 काइंड ऑफ एनिमीज, एंगर, ग्रीड, ये सब जो चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह का मतलब है डेल्यूशन। तो ये सब चीज़ से हमारा दिमाग भरा हुआ है, नेगेटिव इमोशन कहते हैं। इसको धीरे धीरे हमें दूर करना है। पॉजिटिव आइडियाज़ जो है उसको, जैसे पहले मैंने कहा, उसको दिमाग को भरना है, तभी सब होगा। नहीं तो ऐसा कोई लोग कहते हैं कोई दवाई ववाई तो है ही नहीं, दवाई, इसके लिए कोई दवाई जड़ी बूटी नहीं है, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। इसको अगर दूर करना है तो हमारे मन में ये सब, हमारे अंदर द गुड आइडियाज, द ह्यूमन स्टार्लिंग ह्यूमन क्वालिटीज, उसको विकसित करना है। व्हाट आर द ह्यूमन, हम मनुष्य क्यों हमको कहलाता है बोलिए तो? Because we, being human being, have some sterling human qualities, मानवीय मूल्य, मानवीय गुण हमारे अंदर है। इसलिए हमको, क्योंकि हमारे 2 पैर और 2 हाथ और 2 कान और 2 आँखें हैं, इसलिए हमको ह्यूमन बीइंग नहीं कहलाते। हाँ, फिजिकली यू कैन से, बट अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर अगर मानवीय गुण नहीं रहा, मानवीय गुण क्या है? मानवीय गुण है प्यार, प्रेम, निस्वार्थपरता, कर्तव्य परायणता, सेवा परायणता, ये सब है। स्नेह, ममता, सेवा, ये सब चीज़ें हैं ह्यूमन क्वालिटीज़। ये गुण केवल मनुष्य के अंदर ही होता है, कोई जंतु जानवर के अंदर नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। Man without dharma, man without righteousness, man without values, nothing but animal. एकदम। तो इसलिए ये चीज़ हमें सोचना है, हमारे युवाओं को ये सब बोलना है। अब युवाओं को तो पहले घर में पिता माता जी से अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, सब कुछ करते थे। अब तो बिल्कुल ख़त्म। अब केवल एक ही बात, पिता माता घर में जो भी है सीनियर कहते हैं, कोई तरह से अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नौकरी ढूंढो, शादी ब्याह करो और ख़त्म हो जाओ। दे डोंट से कि कैसे अच्छा बनना है, कैसे अच्छा मनुष्य बनना है। अच्छा संस्कार दीजिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्कूल कॉलेज में केवल संस्कार देने का है नहीं। पिता माता को पहले ही जन्मने के बाद बच्चा तो पिता माता के साथ ही बड़ा होता है। तो जब होता है तब पिता माता को तो अच्छा संस्कार देना चाहिए। अर्लियर डेज द पेरेंट्स इज टू गिव
गुड आइडियाज, गुड थॉट बच्चों को देते थे। आजकल तो कुछ नहीं है। इसलिए बच्चों जो परेशान है आज हम देख रहे हैं, इसके लिए दायी पिता माता भी है, समाज के दूसरे वर्ग के लोग may be responsible, but first the parents are responsible for all these things. Parents, तो यही है, तो कहना है, जानना है, and unfortunately they do not know anything good of our civilization, our culture. हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत ही सकारात्मक चीजें हैं, उसको हम जानते ही नहीं हैं। And unfortunately we are very much influenced by Western civilization, Western culture खास करके। अरे हम तो कहते हैं, दुख की बात है, nowadays children they have forgotten how to address their parents. Mummy, Daddy, what is this? This is not our culture, Indian culture, so great culture. इसे हमारी संस्कृति में ऐसी बात नहीं। हम तो पिताजी माताजी कहते हैं, माँ कहते हैं, बाबा माँ, पिताजी माताजी, हम ऐसे कहते हैं। hey डैडी मम्मी व्हाट इज दिस। तो जो है ये हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, इज सो नोबल, सो व्हाट इज शुड से ओल्ड, इट रिच। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बारे में हमें सोचना है। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। क्या कहा उन्होंने कि अन्य जो कल्चर है, अदर कल्चर्स, यू कैन टेक समथिंग गुड फ्रॉम अदर कल्चर, बट यू शुड स्टिक टू योर ओन कल्चर। यू शुड स्टिक टू योर ओन कल्चर। तुम्हारे कल्चर को छोड़ के दूसरा का कल्चर मत अपनाओ, तब सर्वनाश होगा। और वही हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, हाउ कैन गिव राइट डायरेक्शन टू यूथ। आजकल देने वाला कोई है नहीं, पिताजी माता स्कूल कॉलेज में भी देते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, चीज़ें करना। थैंक यू। आज का स्वामी जी के साथ आज का हमारा बातचीत एक मूल्यवान बातचीत है, और सभी देखें, दर्शक देखें, और काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी इस बातचीत से। और हम प्रभा में इसी तरह हम बुलाते रहेंगे, हमारे नोबल सोल्स आएंगे और अपने जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस हैं वो दिखाएंगे। तो प्रभा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।